नाम को यदि श्रद्धा से जपोगे, ध्यान से सुनिएगा, नाम को यदि श्रद्धा से जपोगे तो कितना भी बुरा प्रारब्ध ना क्यों हो गया हो आपसे, कितना भी बुरा प्रारब्ध हो आपका, मान लीजिए आपको कोई बड़ा आपका एक्सीडेंट होना है या कोई बड़ी घटना आपके साथ घटित होनी है, लेकिन आप नाम में श्रद्धा रखते हैं, आप नाम के प्रति पूर्ण समर्पित है, आप श्री जी का नाम जाप करें, श्री जी का गुणगान करें। हम कन्फर्मली आपको, आप, हम अपने शब्द नहीं बोल रहे आपको, ये हम संतों के शब्द आपको बता रहे। राधे, आज मैं आपको श्री राधा नाम की सबसे गूढ़ बात बताने वाली हूँ, सबसे रहस्यमयी बात बताने वाली हूँ। ये रहस्यमयी बात जो रिलेट करती है, ये हमारे प्रारब्ध से रिलेट करती है। देखो, प्रारब्ध एक ऐसा होता है जिसको किसी भी प्रकार से काटा नहीं जा सकता, यानी हमारे जो पिछले जन्मों का कर्म होता है उसको हम इस जन्म में बिल्कुल नहीं काट सकते। लेकिन एक नाम, एक नाम ऐसा बेस है, नाम एक ऐसी अपार शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं। संत जन कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का प्रारब्ध बुरा हो, किसी से पिछले जन्म में कोई त्रुटि हो गई हो और वो प्रारब्ध आपको इस जन्म में झेलना पड़ रहा हो, मान लीजिए आपको इस जन्म में कोई बड़ी बीमारी है, या फिर इस जन्म में आपको पैसों की तंगी चल रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको, आप कितना भी अच्छे से कार्य कर ले लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाती, तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध से जुड़ा होता है। आप यदि चाहते हैं जीवन में जल्द से जल्द हमें सफलता मिले, और आप खूब प्रयास भी करते हैं, सच्चे लगन के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप अपने काम को करते हैं और खूब मेहनत से करते हैं, उस मेहनत के बाद आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो आपको दिखना चाहिए कि भाई जितना आपने काम किया कम से कम उसके अकॉर्डिंग उतना प्रॉफिट आपको मिले, लेकिन ऐसा आपको नहीं मिल रहा जीवन में, तो ये आपका प्रारब्ध दोष है। प्रारब्ध में की गई गलती, प्रारब्ध में हुआ पाप इस जन्म में कैसे कटेगा, तो इस जन्म में हम उसको सिर्फ नाम के द्वारा काट सकते हैं। एक श्री जी का नाम ऐसा है जिसके द्वारा कितना भी बड़ा पाप हो, कितना भी बड़ा अपराध हमसे बन गया हो, यदि हम राधा नाम नित्य जाप करें, और राधा नाम ऐसे ही नहीं आप ऊपर ऊपर लेवल पर जाप कर रहे हो, नहीं, नाम को देखो, नाम के प्रति पहले एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, शुरू में यदि नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, नाम पर आस्था आपकी मतलब पूर्ण रूप से स्ट्रोंग नहीं है, और आप ऐसे ही नाम जाप कर रहे हो, किसी के सुनने से किसी ने बोल दिया और आपने स्टार्ट कर दिया श्री राधा नाम जप, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु की कृपा है, श्री जी की कृपा है, स्वयं श्री जी चाहती है आप उनका नाम सुमरन करो, नाम जप करो, वो श्री जी का ही इशारा है, क्योंकि जब तक श्री जी का इशारा ना हो तब तक कोई श्री राधा बोल ही नहीं सकता, बोलना छोड़ो, सुन भी नहीं सकता। अच्छा, अब जाप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, शुरू में ऐसा होगा नाम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, कोई आस्था नहीं है, आप जाप कर रहे हो क्योंकि अचानक से आपको नाम मिल गया, ये कृपा ही है आप पर, और ये कृपा आपके पुण्य की वजह से आपको प्राप्त हुई है। लेकिन जिनको नाम की महिमा पता है, जिनको पूर्ण मतलब एक तरीके से अच्छा खासा लेवल है उनका, लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी ने बोल दिया ईश्वर का मतलब ईश्वर के विषय में कोई भी टिप्पणी कर दी, बोल दिया नाम में कोई, क्या नाम जाप करने से क्या ही होता है, ये चीजें बोल दी, किसी व्यक्ति ने बोल दी और आपने नाम के प्रति अश्रद्धा कर ली, मतलब नाम के प्रति प्रेम समर्पण, ये सारी चीजें नहीं है, उल्टा आप भगवान के नाम को, भगवान को एक तरीके से ऐसे देखने लगे आप कि शायद भक्ति करने से कुछ नहीं होता। तो देखो, एक तो प्रारब्ध का बुरा परिणाम आप अभी झेल रहे हो इस जन्म में, कि बार बार मेहनत करते हो सफलता नहीं मिलती, ऊपर से एक दोष और लगा लोगे, वो दोष क्या है, नाम जप नहीं करते और करते थे, फिर किसी ने बोल दिया, उसके बोलने से दोष दृष्टि आपने कर ली, तो ये दूसरा प्रारब्ध बना रहे हो। तो भाई प्रारब्ध नया बनाना है तो अच्छा बनाओ, नाम को यदि श्रद्धा से जपोगे, ध्यान से सुनिएगा, नाम को यदि श्रद्धा से जपोगे तो कितना भी बुरा प्रारब्ध ना क्यों हो गया हो आपसे, कितना भी बुरा प्रारब्ध हो आपका, मान लीजिए आपको कोई बड़ा आपका एक्सीडेंट होना है या कोई बड़ी घटना आपके साथ घटित होनी है, लेकिन आप नाम में श्रद्धा रखते हैं, आप नाम के प्रति
पूर्ण समर्पित है, आप श्री जी का नाम जाप करें, श्री जी का गुणगान करें। हम कन्फर्मली आपको हम अपने शब्द नहीं बोल रहे आपको, ये हम संतों के शब्द आपको बता रहे, शास्त्रों के शब्द है ये। कहीं ना कहीं संत जन, गुरुजन और जिन लोगों के जीवन में सत्यता ये बात देखी है, हम उनके ही शब्द कह रहे हैं। आपका सारा कष्ट कट जाएगा, बस नाम जाप करो, नाम के प्रति श्रद्धा रखो। ये यदि आप कर ले गए तो प्रारब्ध कितना भी बुरा हो, प्रारब्ध कट जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा, आपका नया प्रारब्ध बनेगा तो अच्छा बनेगा। और देखो, नाम जप का सबसे बड़ा फायदा है, किशोरी जी तो कृपा करे ही करे, संग में ठाकुर जी कृपा करे, और वाके संग में अपने कर्मों का हम देखिए, जो लेखा जोखा था ना, एक तो लेखा जोखा ईश्वर के पास होता है ना। ईश्वर सब कुछ डायरी में नोट करते, हमने क्या किया क्या नहीं किया, कितना गलत किया। लेकिन जो हम गलत कर रहे हैं वो हमारे माइंड में फिट होता है, हमारे माइंड में फिट होता है, हम कितना गलत कर रहे हैं, कितना गलत सोच रहे हैं, किसी को देखकर क्या हमारे मन में इंटेंशन है, वो सारी चीजें हमारे माइंड में फीड होती है भाई। तो अपने से प्रयास करो, किसी का गलत ना करो, किसी के प्रति कोई गलत विचार ना रखो, धारणा ना रखो। और सबसे खास बात, नाम जपे हो तो नाम के प्रति कभी अश्रद्धा ना रखिएगा। ईश्वर की शरण में हो तो ईश्वर के प्रति कभी अश्रद्धा ना रखिएगा। ईश्वर पर पूर्ण समर्पित, पूर्ण विश्वास के साथ उनका नाम जप करो, उनकी शरण में रहो। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर देता है, वह के जीवन का सुख दुख मैं देखता हूँ फिर। यानी वह व्यक्ति की संपूर्ण जिम्मेवारी हमारे ठाकुर जी उठाते हैं। तो भाई, जब इतनी सारी जिम्मेवारी हमारे ठाकुर जी ले रहे हो, तो फिर आप काहे को चक्कर में पड़ रहे हो। आपको बस नाम में श्रद्धा रखे, विश्वास रखे और समर्पित होकर के नाम में रुचि आवे तो जपो, नाम में ना रुचि आवे तो जपो। बस एक ही मिशन रखो जीवन का, नाम जप, नाम जप, नाम जप। और इसके प्रॉफिट इतने सारे हैं, इतने सारे प्रॉफिट है, क्षमा याचना करना चाहेंगे हम तो क्या, खुद ब्रह्मा गुणगान नहीं कर सकते श्री राधा का और श्री राधा नाम का, और हमारे ठाकुर जी नहीं कर सकते, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। बस हम इतना ही बोलेंगे, नाम जप करोगे तो पहले दिन से ही जीवन में दिव्य चमत्कार देखना शुरू कर दोगे। बुरा प्रारब्ध कितना भी हो, सारा प्रारब्ध स्वयं कट जाएगा, सिर्फ नाम से, नाम जप से। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।